जहाँ जीवों को न रुचे, जहाँ जीव रहना पसंद न करे, वह नरक है। वहाँ के अति भयानक दुखों का वर्णन करते हुए आचार्य यतिवृषभ तिलोपनत्ति में विस्तार से लिखते हैं कि जिस प्रकार दुष्ट व्याघ्र मृग के बच्चे को देखकर उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसी प्रकार क्रूर पुराने नारकी नवीन नारकी को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। वे नारकी जीव सदैव आपस में एक दूसरे के लिए चक्र, बाण, शूली, तोमर, मुदगर, करौत, भाला, सुई, मूसल और तलवार आदि शस्त्र, अस्त्र, वन एवं पर्वत की आग तथा भेड़िया, व्याघ्र, तरक्ष, श्रृगाल, कुत्ता, बिलाव और सिंह आदि पशुओं एवं पक्षियों के समान अपने अपने शरीर की विक्रिया किया करते हैं। ये नारकी गहरे बिल, धुआं, वायु, खप्पर, यंत्र, चूल्हा, चक्की, बर्डी आदि के आकार रूप तथा दूसरों को दुहक देने के लिए दावानल, अग्नि, सड़े रक्त और कीड़ों से युक्त नदी, सरोवर, कूप और वापी आदि रूप से भी अपने अपने शरीर की ही विक्रिया करते हैं। इन नारकियों के पृथक विक्रिया नहीं होती है, अपृथक विक्रिया ही होती है। नारकियों की विक्रिया द्वारा दुख। कोई नारकी व्याघ्र, सिंहादिक बनकर अन्य नारकी को खाने लगते हैं। कोई नारकी किसी नारकी द्वारा हजारों यंत्रों में पेले जाते हैं। कोई किसी को खंभों में बांधकर लोहे के संबल से मारते हैं। कोई जवालमान अग्नि में फेंके जाते हैं। कोई नारकी आरों से चीरे जाते हैं। कोई भयंकर भालों से बेधे जाते हैं। कितने ही नारकी जीव लोहे की कड़ाइयों के तपे हुए तेल में डाले जाते हैं और कितने ही अग्नि में तपाए जाते हैं। कभी कभी कोयले और उपलों की आग में झुलसे हुए ये नारकी जीव शीतल जल समझकर वैतरणी नदी में प्रवेश करते हैं। उसमें उनका शरीर अनेक रोगों से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह वैतरणी सड़े हुए खूनपीप से भरी और असंख्य जीवों से व्याप्त रहती है। वहाँ के नारकी ही इन विक्रियाओं को करते हैं, क्योंकि वहाँ पर विकलत्रय जीव पैदा नहीं होते हैं। उस वैतरणी में कैंची के समान तीक्ष्ण जल के आकार से परिणत हुए नारकी अन्य नारकियों के शरीरों को दुस्सह अनेक प्रकार की पीड़ा पहुंचाते हैं। वैतरणी नदी के जल में नारकी कछुआ, मेंढक और मगर प्रभृति जल जीवों के विविध रूपों को धारण कर एक दूसरे का भक्षण करते हैं। पश्चात वे नारकी विस्तीर्ण शिलाओं के बीच में बिलों को देखकर झटपट उनमें प्रवेश करते हैं, परंतु वहां पर सहसा विशाल ज्वालाओं वाली महान अग्नि उठती है, जिससे उन नारकियों के संपूर्ण अंग जल जाते हैं। पुनः वे ही नारकी शीतल छाया की आशा से असिपत्र वन में प्रवेश करते हैं। वहां पर भी वज्रदंड और तलवार की धार के समान पैने उन वृक्षों के पत्ते नारकियों के शरीर को विदीर्ण करके खंड खंड कर देते हैं। उसी प्रकार से वहां चक्र, बाण, तोमर, मुदगर, तलवार, भाला, मुसल तथा और भी अस्त्र शस्त्र उनके सिर पर गिरते हैं, अनंतर जिनके सिर छिद गए हैं, हाथ पैर आदि अंग खंडित हो गए हैं, जिनके नेत्र और आंतों के समूह बाहर निकल पड़े हैं, ऐसे वे नारकी अशरण होकर उस वन को छोड़कर भागते हैं। तब गिद्ध, गरुड़, काक आदि वज्रमय मुख वाले व तीक्ष्ण दांतों वाले पक्षी बन करके नारकी उन नारकियों के शरीर का भक्षण करने लगते हैं। कोई कोई नारकी उन नारकियों के अंग और उपांगों को प्रचंड घातों से चूर्ण कर घावों पर क्षार पदार्थ तेजाब आदि डाल देते हैं। घावों में क्षार पदार्थों के डालने से वे नारकी करुणापूर्ण विलाप करते हैं और दुख देने वाले नारकी के चरणों में पड़ते हैं, फिर भी वे निर्दयी नारकी उन्हें खंड खंड करके चूल्हे में डाल देते हैं। टिप 317 से 340। सप्त व्यसन का फल। कोई नारकी परस्त्री में आसक्त होने वालों के शरीरों से तप्तायमान लोपुतली को चिपका देते हैं। पूर्व भव में मांस भक्षण करने वाले के शरीर के मांस को काट काट कर कोई दूसरे नारकी उन्हीं के मुख में जबरन डालते हैं। मधु और मद्य के सेवन करने वाले प्राणियों को अन्य नारकी अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को जबरदस्ती पिला देते हैं, जिससे उनके संतप्त अवयव समूह भी पिघल जाते हैं। जिस प्रकार तलवार के प्रहार से भिन्न हुआ कुएं का जल फिर वापस मिल जाता है, उसी प्रकार अनेकानेक शस्त्रों से छिन्न भिन्न किया गया नारकियों का शरीर भी फिर से मिल जाता है।
तात्पर्य यह है कि आयु पूरी हुए बिना मरण नहीं होता। टिप 341 से 344। नारकियों के दुख। नरकों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के दुहक हैं: क्षेत्र संबंधी, मानसिक, शारीरिक, परस्परोदीरित और असुरकृत। कई 4 प्रकार के दुखों का भी वर्णन है, वहां परस्परोदीरित दुख का वर्णन नहीं है। क्षेत्र जनित नरक में उत्पन्न हुए शीत, उष्ण, वैतरणी नदी, सेमर वृक्ष आदि के निमित्त से होने वाले दुहक को क्षेत्र जनित दुहक कहते हैं। नारक भूमि में दुहखद स्पर्श वाली सुई के समान तीखी दुब घास से व्याप्त है। उससे इतना दुहक होता है कि जैसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने डंक मारा हो। मानसिक दुहक बाहरी सर्दी, गर्मी, दुर्गंध आदि से उत्पन्न दुहक क्षेत्र संबंधी हैं। संक्लेश, शोक, आकुलता, पश्चाताप आदि के निमित्त से होने वाला रौद्रादि ध्यान मानसिक दुहक है। शारीरिक दुहक शरीर में नाना प्रकार के रोगादि से उत्पन्न वेदना और मारकाट, कुंभीपाक आदि के दुहक शारीरिक कहलाते हैं। नारकियों में रोग नारकियों के शरीर में एक अंगुल में 96 रोग तथा पूरे शरीर के अनुसार एक साथ 5,68,99,584 रोगों का उदय रहता है। रत्न प्रभा में 8,89,056 रोग, शर्करा प्रभा में 17,78,112 रोग, बालुका प्रभा में 35,56,224 रोग, पंख प्रभा में 71,12,448 रोग, धूम प्रभा में 1,42,24,896 रोग, तमह प्रभा में 2,84,49,792 रोग, महातम प्रभा 5,68,99,584 रोग। असुरकृत दुख तीसरे नरक पर्यंत असुर कुमार जाति के भवनवासी देवों द्वारा उत्पन्न दुहक असुरकृत है। कौन होते हैं असुरदेव? पूर्व में देवायु का बंध करने वाले मनुष्य या तिर्यंच अनंतानुबंधी में से किसी एक का उदय आने से रत्नत्रय को नष्ट करके असुर कुमार जाति के देव होते हैं। सिकनानन, असिपत्र, महाबल, रुद्र, अम्बरीश आदि असुर जाति के देव तीसरी बालुका प्रभा नरक पृथ्वी तक जाकर नारकियों को परस्पर क्रोध उत्पन्न कराकर उनमें युद्ध कराते हैं और प्रसन्न होते हैं। परस्परोदीरित आपस में एक दूसरे को पीड़ित करना परस्परोदीरित है। इस प्रकार सभी नारकी जीव भवस्थिति आयु के चरम समय पर्यंत यथावसर क्षेत्रजनित मानसिक, शारीरिक और असुरकृत असाता बटा दुहक भोगते हैं। दुहकों में रचेपचे नारकियों को क्षणमात्र के लिए भी सुख नहीं है, उनके दुहक दारुण बढ़ते ही रहते हैं। नारकी जीवों को नेत्रों की पलक झपकने जितनी देर के लिए भी सुख नहीं है, वे सर्वदा दुहक से ही अनुबद्ध हैं। रात दिन दुहक रूपी अग्नि में ही जलते रहते हैं। इस प्रकार पूर्व में किए गए दोषों से जीव नाना प्रकार के दुहक प्राप्त करते हैं, उनके दुहकों का वर्णन करने में कोई भी समर्थ नहीं है। उन दुहकों को वे ही भोगते हैं तथा केवली ही जानते हैं। नारकियों में वेदना। हजारों बिच्छुओं के एक साथ काटने पर जो वेदना होती है, उससे भी अधिक वेदना नरक की भूमि को स्पर्श करने मात्र से होती है। उन नारकियों को उदर, नेत्र एवं मस्तक आदि के रोगों से उत्पन्न तीव्र वेदना तथा भूख, प्यास, भय आदि की तीव्र बाधाएं होती है। उन्हें इतनी तीव्र भूख प्यास लगती है कि 3 लोक का सारा अनाज एक साथ खा जाएं तो भी क्षुधा शांत न हो, किंतु उन्हें एक भी अन्न का दाना उपलब्ध नहीं होता है। समुद्र भर पानी पीने से भी प्यास शांत नहीं होती, पीने को एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। नारक में मिट्टी की दुर्गंधता। कुत्ते, गधे आदि जानवरों के अत्यंत सड़े हुए मांस विष्ठा की दुर्गंध की अपेक्षा अनंत गुनी दुर्गंधित मिट्टी का जो आहार नारकियों का होता है। मिट्टी की दुर्गंध का वर्णन करते हुए आचार्य यतिवृषभ कहते हैं कि धम्मा पृथ्वी की मिट्टी की गंध से यहाँ मध्यलोक में 1 कोस के भीतर स्थित जीव मर सकते हैं। इसके आगे आगे की पृथ्वियों में नारकी इससे भी असंख्यात गुणी अशुभ मिट्टी का भक्षण करते हैं, जिससे घातक शक्ति आधा आधा कोस और भी बढ़ती गई है।
धम्मा में 1 कोस, वंशा 1.5 कोस, मेघा 3 कोस, अंजना 2.5 कोस, अरिष्ठा 3 कोस, मघवी 3.5 कोस, माधवी 4 कोस तक के जीव मर सकते हैं। तिलोल पर्णत्ती 348 से 349। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी तो इस घातक शक्ति को पृथ्वियों में बढ़ता न कहकर प्रत्येक प्रस्तर पटल में बढ़ता हुआ कहते हैं। यदि पहले नरक के पहले पटल की थोड़ी बहुत मिट्टी भी मनुष्य क्षेत्र में डाल दी जाए तो वह अपनी दुर्गंध से आधे कोस के जीवों को मार डालेगी। इसी प्रकार प्रत्येक पटेल में नारकियों के आहार की मिट्टा क्रम से आधा आधा कोस अधिक मनुष्य क्षेत्र के जीवों को मारने में समर्थ है। नरकों में कुल 49 पटल हैं। आथ कह सकते हैं कि 49वें पटल की मिट्टी की दुर्गंध 24.5 कोस तक के जीवों को मारने की क्षमता रखती है। त्रिलोकसार 192 से 193। 4 अधोलोक में नारकी के दुख तथा उनका भोजन की गंध का वर्णन पूर्ण हुआ। जिनवाणी माता की जय।